तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि कोई कैरेक्टर कितना ज्यादा पावरफुल है इस बात का पता उसे देखकर ही लग जाता है। लेकिन जो भी लोग ऐसा मानते हैं, हम उन सभी के भ्रम को आज तोड़ने आए हैं, क्योंकि आज हम आपको बताने आए हैं एनिमे की दुनिया के 10 सबसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स के बारे में। ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स बेसिकली वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि जितने पावरफुल दिखते हैं वो एक्चुअल में उससे भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। एंड अगर कभी उन्हें जरूरत पड़े तो वो अपनी लिमिट्स को पुश करके ऐसे ऐसे काम भी कर जाते हैं जिसके बारे में दूसरे सोच भी नहीं सकते हैं। तो आज आप इस वीडियो को पूरा तक देखते रहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एनिमे की दुनिया के 10 सबसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स के बारे में। तो अगर आप में से कोई हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को आप सबसे पहले देख सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियो में बताए गए सभी कैरेक्टर्स में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है आप उसका नाम कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, सातोरु गोजो। तो अभी के टाइम पर सातोरु गोजो सबसे फेमस एनिमे कैरेक्टर्स में से एक है, जो कि बिलोंग करता है जुजुत्सु काइसेन एनिमे से। अगर बात करें एनिमे की तो सातोरु गोजो यानी कि अपना गोजो जेजेके के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। और अगर एज अ जुजुत्सु सॉर्सरर देखा जाए तो फिर तो गोजो से पावरफुल कोई भी सॉर्सरर नहीं है। सातोरु गोजो दिखने में एक लीन बॉडी वाला सिंपल सा आदमी है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लगता है। लेकिन ये दिखने में जितना ज्यादा नॉर्मल और सिंपल है, ये एक्चुअल में उतना ही ज्यादा पावरफुल है। गोजो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी स्पेशल ग्रेड के कर्स को भी बड़े आराम से मार सकता है, और यहाँ तक कि उन्हें मारने में भी गोजो को कोई ज्यादा एफर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इन सब के साथ साथ सातोरु गोजो गोजो क्लैन से बिलोंग करता है, जिस वजह से सातोरु गोजो अपने क्लैन के सिर्फ उन गिने चुने लोगों में से एक है जिनके पास 6 साइज टेक्निक की पावर है। एंड इसके भी ऊपर अगर बात करें गोजो के कर्स टेक्निक की तो सातोरु गोजो के पास लगभग अनलिमिटेड कर्स एनर्जी है। एंड ये सारी चीजें गोजो को ओवर पावर्ड बनाने के लिए काफी है। अब आपको मैं एक चीज यहीं पर क्लियर कर दूं कि ये वीडियो कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है, जिसका मतलब हमने इन सभी कैरेक्टर्स को पावर बेसिस पर नहीं बल्कि लिस्ट में रैंडमली अरेंज किया है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स ये सभी अपने एनिमे वर्ल्ड के अंदर इतने ज्यादा पावरफुल है कि इन सबको दूसरे एनिमे वर्ल्ड के कैरेक्टर से कंपेयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो चलिए अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, माकिमा। तो माकिमा यानी कि अपनी प्यारी मिस माकिमा शक्ल से जितनी भोली और प्यारी है, वो एक्चुअल में उतनी ज्यादा डरावनी भी है। माकिमा की पावर्स की बात की जाए तो वो एक्चुअली में ओवर पावर्ड है। एंड ऐसा इसीलिए क्योंकि माकिमा एक ऐसी डेविल है जिसकी पावर्स फियर से बढ़ती है, यानी कि लोग जितना ज्यादा डरते हैं माकिमा उतनी ज्यादा पावरफुल बन जाती है। माकिमा एक्चुअल में एक पावरफुल डेविल ह्यूमन हाइब्रिड है, जिसकी स्टोरी भी बहुत हद तक अपने डेंजी जैसी ही है। लेकिन अगर पावर्स की बात की जाए तो शायद उसमें माकिमा पूरे चेनसो मैन एनिमे के अंदर सबसे पावरफुल है। नंबर 8, साइतामा। तो साइतामा बिलोंग करता है वन पंच मैन एनिमे से, जहाँ पर ये सबसे ज्यादा ओवर पावर्ड है। साइतामा देखने में एक सिंपल सा आदमी है, एंड अगर इसके अपीयरेंस की बात करें तो ये एक लीन बॉडी वाला पर्सन है, जिसके ना तो सर पे बाल है और ना ही उसे ढंग से किसी से बात करना आता है। लेकिन अगर इन सबसे हटकर उसकी पावर्स की बात की जाए तो साइतामा से पावरफुल और कोई भी नहीं है, क्योंकि साइतामा इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो सिर्फ एक ही पंच में, जी हाँ सिर्फ एक ही पंच में किसी को भी ढेर कर सकता है। और फिर चाहे उसके सामने कोई भी आ जाए, साइतामा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और शायद से सिर्फ यही चीज साइतामा के ओवर पावर्ड होने के लिए काफी है। नंबर 7, वांगलिंग। तो वांगलिंग बिलोंग करता है द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग एनिमे सीरीज से, जो कि सही में काफी कमाल की एनिमे सीरीज है, और ये वांगलिंग इसी एनिमे सीरीज का मेन कैरेक्टर है। वांगलिंग अपनी पूरी एनिमे सीरीज के अंदर बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है, क्योंकि इसकी पावर्स इतनी ज्यादा है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। वांगलिंग बेसिकली एंशिएंट टाइम के एक इमॉर्टल एम्परर का रीइंकार्नेशन है, जिस वजह से वांगलिंग के अंदर ऐसी पावर्स है जो कि इसके कंट्रोल से भी बाहर है। एंड अगर हम इसकी पावर्स की बात करें तो ये टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, मैजिक मैनिपुलेशन एंड इसी तरह की सारी पावर्स को होल्ड करता है। एंड अपनी इन सारी पावर्स की वजह से ये वांगलिंग लिटरली इमॉर्टल है। नंबर 6, एरन येगर। तो एरन येगर अटैक ऑन टाइटन सीरीज का मेन कैरेक्टर है, एंड इसीलिए ये ना सिर्फ बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है बल्कि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। अटैक ऑन टाइटन एनिमे वर्ल्ड के अंदर जो ताकत सबसे बड़ी है वो है टाइटन पावर, और उसमें भी स्पेशली फाउंडिंग टाइटन की पावर। एंड जिसके पास भी फाउंडिंग टाइटन की पावर्स होती है वो अटैक ऑन टाइटन सीरीज के अंदर कुछ भी कर सकता है, विच मींस वो लिटरली पूरे एनिमे वर्ल्ड का गॉड बन जाता है। एंड अपने एरन येगर के पास इसी फाउंडिंग टाइटन के साथ साथ अटैक टाइटन और वॉर हैमर टाइटन की भी पावर्स है। एंड इसीलिए अपनी इन सारी टाइटन पावर्स की वजह से एरन येगर अपने एनिमे वर्ल्ड में लिटरली कुछ भी कर सकता है, विच मींस एरन बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है। नंबर 5, संग जिनवू। तो संग जिनवू एक जिनवू बिलोंग करता है सोलो लेवलिंग एनिमे से, जो कि कोरिया बेस्ड एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे है। और ये संग जिनवू अपनी एनिमे वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। हालांकि जब इसकी शुरुआत होती है तब ये सबसे कमजोर हंटर होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ डीमंस को मारते मारते जिनवू इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि एक टाइम पर उससे ज्यादा पावरफुल और कोई भी नहीं रह जाता, एंड वो लिटरली ओवर पावर्ड हो जाता है। नंबर 4, मादरा उचिया। तो मादरा उचिया बिलोंग करता है नारुतो एनिमे सीरीज से, एंड अगर सही मायनों में देखा जाए तो पूरे नारुतो वर्ल्ड के अंदर जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा ओवर पावर्ड है वो शायद से मादरा उचिया ही है। हालांकि मैं आप सबको बता दूं कि हम मादरा उचिया के बारे में ज्यादा कुछ बातें नहीं करेंगे, एंड ऐसा इसीलिए क्योंकि हमें नारुतो सीरीज को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे ज्यादा कमेंट्स आते हैं। सो इसका मतलब तो यही बनता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी भी नारुतो सीरीज की स्टोरी को नहीं जाना है, और अब जिन्होंने भी नारुतो सीरीज देख रखी है, यानी कि नारुतो प्लस नारुतो शिपुडेन, वो सभी इस बात को बखूबी जानते हैं कि किसी दूसरे के लिए इसकी स्टोरी को स्पॉइल करना
करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है एंड दैट्स व्हाई हम इसके कैरेक्टर के बारे में ज्यादा बातें नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि हम कुछ ही टाइम के अंदर नारुतो शिपुडेन को भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अभी हम वन पीस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप सब वन पीस वाली वीडियोस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाइए ताकि हम नारुतो शिपुडेन को भी जल्दी से ला सकें। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, साइमन। तो ये साइमन बिलोंग करता है गुरेन लागन नाम के एनिमे सीरीज से एंड अपने एनिमे वर्ल्ड के अंदर ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। साइमन लिटरली इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके लिए एक प्लेनेट जितने एरिया को भी डिस्ट्रॉय करना बहुत आम बात है। यहाँ तक कि जो लोग इसकी ट्रू पावर्स को जानते हैं उनमें से बहुत से लोग तो इसे गोकू से भी कंपेयर करते हैं और कुछ तो इसे गोकू से भी ज्यादा पावरफुल बताते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये गोकू से ज्यादा पावरफुल नहीं है। नंबर 2, मॉब। तो मॉब यानी कि शिगेओ कागेयामा मॉब साइको 100 एनिमे सीरीज का मेन कैरेक्टर है, यानी कि प्रोटैगोनिस्ट एंड मेन कैरेक्टर होने के साथ साथ ये उस सीरीज का सबसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर भी है। मॉब का अपीयरेंस बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये देखने में सिर्फ एक छोटे बच्चे जैसा है, लेकिन ये मॉब एक्चुअल में इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये अपने वर्ल्ड के अंदर जो चाहे वो कर सकता है। फिर चाहे इसे टेलीपैथी करनी हो, टेलीकिनेसिस करनी हो या फिर किसी पर साइकिक अटैक्स क्यों ना करने हो, ये सब कुछ कर सकता है एंड इसीलिए ये इतना ज्यादा ओवर पावर्ड है। नंबर 1, गोकू। तो अगर बात करें ड्रैगन बॉल एनिमे सीरीज के पावरफुल कैरेक्टर्स की तो उसमें ऐसे कई नाम सामने आ जाएंगे जो कि गोकू से ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन यहाँ बात पावरफुल की नहीं बल्कि ओवर पावर्ड की हो रही है एंड इसीलिए उसमें गोकू का नाम सबसे पहले आता है। गोकू एक सेन है जिस वजह से वो वैसे ही यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक है, लेकिन गोकू ने खुद की ट्रेनिंग कर करके खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बना लिया है कि उसकी पावर्स एक्चुअल में लिमिटलेस हो चुकी है। इसके भी ऊपर गोकू जितनी भी फाइट्स करता है उन सभी फाइट्स के बाद गोकू की पावर्स और भी ज्यादा बढ़ती जाती है एंड इसीलिए गोकू एक्चुअल में एक ओवर पावर्ड एनिमे कैरेक्टर है। तो दोस्तों यही थी वीडियो टॉप 10 ओवर पावर्ड एनिमे कैरेक्टर्स के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं एंड अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।